आज हम सुपरवाइज क्लासिफिकेशन देख रहे हैं सागा में। किस तरीके से हम सुपरवाइज क्लासिफिकेशन करेंगे। पिछले मर्तबा हमने अनसुपरवाइज्ड देखा था। सुपरवाइज्ड जो क्लासिफिकेशन है, एक्चुअली क्लासिफिकेशन ये होता है कि आप जो पिक्सेल्स हैं या फिर जो कंटेंट है एक इमेज का, उसको अलग अलग कैटेगरीज में बांट दें, अलग अलग क्लस्टर्स में बांट दें डिपेंडिंग ऑन देयर लाइक्लीहुड, यानी वो किस जगह पे आ रहे हैं। नदी है तो नदी आपको मिल जाए, उस जगह पे एक कुछ अलग से कलर आ जाए, या फिर कुछ पिक्सेल्स वो सारे एक जगह जमा कर लें आप, और वो सारे पिक्सेल्स जो आपको फॉरेस्ट दिखा रहे हैं, इस तरीके से आप सबको अलग अलग कर लें। तो इसके लिए हमारे पास जो मेथड्स हैं वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड है, मिनिमम डिस्टेंस टू मीन है, ऐसे तमाम हमारे पास मेथड हैं। पैरेललोपिपेड भी है उसमें से एक। तो आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सागा है उसमें सुपरवाइज और अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन दोनों के लिए मेथड्स हैं, और हम जो डेटा यूज करेंगे वो यूज करेंगे DST IGET इन का। और यहाँ पर देखिएगा आप कि जो डाउनलोड PDF और डाउनलोड डेटा आप जब करेंगे इस वेबसाइट पे जाके, यहाँ पर ये सुपरवाइज क्लासिफिकेशन का ये वाले को करना है आपको, और जब ये कर लेंगे तो आपको डेटा कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो ये सुपरवाइज क्लासिफिकेशन, ये PDF आपको फॉलो करनी है। साथ में ये डेटा 8 नंबर का डेटा, तो हम सबसेट लैंडसेट TM का डेटा लेंगे। ये डेटा कहीं से आया नहीं है, ये earthexplorer.usgs.gov यानी कि USGS अर्थ एक्सप्लोरर वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। तो आप देखिएगा किस तरीके से करते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन हम MT1 प्रोजेक्ट खोल लीजिए पहले। क्लासिफिकेशन हम इसलिए करते हैं सुपरवाइज, जब हम उस जगह के बारे में जानते हैं। अगर आपको ए प्रायोरी नॉलेज हो उस जगह के बारे में, तो आपको पता है कि नदी कहाँ है, नाले कहाँ है, आपको पता है फॉरेस्ट कहाँ है, वेजिटेशन कहाँ है, आपको पता है कि जो बिल्टअप एरिया कहाँ पर है। तो वो सारी चीज आपको ऑलरेडी नोन है, तो उस हिसाब से आप वहां पर अलग अलग एरिया पे जाके वहां से सिग्नेचर्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डेटा ले लें। हमारे पास जो इमेज है, देखिए IGET RA008 डेटा से लिया मैंने। ऑल फाइल्स कर दीजिए, यहाँ पर आपका इमेज आ जाएगी। इसको डबल क्लिक कर लीजिए, ये बोलेगा कि कौन कौन से बैंड डालने हैं आपको, आप सातों बैंड ले लीजिए। ओके कर दीजिए, यहाँ पर आपकी इमेज आ गई। अब ये इमेज आ गई। इमेज आने के बाद आपको क्या करना है, इसका कॉम्पोजिट बनाना है, क्योंकि हम सबका एक मिलान करेंगे ना, यानी कि हम कैसे देखेंगे उसको। अगर एक देखेंगे आप, ये देखिए, अगर एक देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। एक्चुअली ये ग्रे स्केल में आता है, लेकिन क्योंकि डिफॉल्ट रेनबो है इसलिए आपको इस कलर में आ रहा है, लेकिन इससे कुछ फायदा होगा नहीं। उसका फायदा तभी होगा जब ऐसे फॉर्म में आए जिसमें हमको देखने की आदत है, या जिसमें जो कंटेंट है जो अंदर अलग अलग क्लस्टर से वो क्लियर दिखाई दे। इसमें आपको क्लियर नहीं दिखाई दे पाएगा। तो हम जानते हैं कि हमारे पास या तो ट्रू कलर हो ले लें हम, या फिर हम अपना FCC ले लें। तो क्यों ना हम एक FCC बना लें। और क्योंकि ये जो ट्यूटोरियल है, इस ट्यूटोरियल में 3-4 चीजें बनाई गई है, लेकिन उसका मुझे कोई महत्व लगा नहीं, तो मैं एक ही बनाऊंगा। कैसे देखिएगा, जियो प्रोसेसिंग में जाइए, फाइंड एंड रन टूल करिए, यहाँ पर 8GB कंपोजिट, ये कई बार हम कर चुके हैं। तो कंपोजिट यहाँ से फाइंड कर लीजिए, 8GB कंपोजिट, इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आप ग्रिड सिस्टम, आपके पास एक ही ग्रिड सिस्टम है। रेड को आप देंगे, ये इसको जो हम बनाएंगे थर्ड वाला जो है, इसमें 452 दे दीजिए, यानी कि रेड बैंड 3 रेड से दिखाएंगे, ग्रीन हम दिखाएंगे 5 से, और ब्लू हम दिखाएंगे 2 से। ओके कर लीजिए। ये देखिए कंपोजिट आ गया, इसको ओपन कर लीजिए। तो ये आपका, ये अभी ट्रू कलर में आ गया है। हम इसको FCC भी बना लेते हैं। ये 452 है। अगर आप 452 लेंगे तो आपका FCC आएगा, और अगर आप इसी को कॉम्बिनेशन 742 कर देंगे तो आपका FCC कलर में आ जाएगा। यानी 742 है, 452 है, ये जो हमने 452 किया है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है, ट्रूली आपके ऊपर है कि आप क्या देखना चाहते हैं। मैं आपको 742 भी करके दिखा देता हूं। वो भी, ये 452 हमने किया था, अब 742 कर लेते हैं। तो एक और खोल लें, ये आपके ऊपर है। ये 452, यहां पर हम 452 कर लेते हैं। ओके, ये ओवरराइट हो गया इस पे। अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये देखिए FCC में आ गया। तो अब ये मैप्स पे अगर हम जाएं तो देखिए सारे आ गए हैं। मैप्स जो भी आप खोलेंगे वो आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं कि इन सबको, लेट मी क्लोज इट, आई वांट टू क्लोज इट।
मैप में भी नहीं लाना चाहता हूं, इनको क्लोज करना चाहता हूं, इसको क्लोज कर दीजिए। मैप मतलब जब आप फाइनल मैप बनाएंगे ना, अल्टीमेटली काम क्या है, अल्टीमेटली तो मैपिंग काम है। हम लोग जो भी चीज करते हैं उसका किसी को देना चाहें तो किस में देंगे, मैप में देंगे। तो मैं एक कॉम्पोजिट खोलता हूं, ये आपका कॉम्पोजिट आ गया एफसीसी में। अब इसको जूम टू लेयर कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास एक इमेज आ गई। अब देखिए ये जब मैं ओपन कर देता हूं तो यहाँ पर ये मैप में भी आ जाएगी। अब ये जो कॉम्पोजिट है इसको मैं 452 कॉम्पोजिट, 742 कॉम्पोजिट, जो आपका नाम हो वो आप दे दीजिए। लेकिन हम एक ही बनाएंगे, 2-3 नहीं लेंगे। मैं आपको तरीका समझा रहा हूं, तरीका देखिएगा, जो रिजल्ट आएगा वो क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उस टाइम को कम करने के लिए मैं आपको केवल तकनीक बताऊंगा कैसे करना है। तो ये साहब ये हो गया। अब हम शुरू करते हैं अपना सिग्नेचर लेना। सिग्नेचर लेने के लिए क्या करेंगे, जैसे मुझे पता है कि ये ब्लैक ब्लैक क्या दिख रहा है, ये हमें पानी दिख रहा है, दिस इज वाटर। इसी तरीके से जो रेड रेड दिख रहा है ये हमारे पास क्या है, ये रेड, इसको हमें समझ में आ रहा है कि वेजिटेशन है। तो इस तरीके से हम पहले से एक इसके ऊपर एक शेप बनाएंगे। तो आपको शेप बनाने के लिए दो तरीके होते हैं, आपको पता ही है। या तो आपको पता हो कि वो टूल कहां पर है, जैसे टूल में अगर आप गए, अगर आप यहां पर इस जगह पे शेप्स में जाते हैं और शेप्स में आपके पास टूल्स हैं, टूल्स के अंदर आप यहां पर आए और यहां पर आपको ढूंढना है क्रिएट न्यू शेप लेयर। तो यहां पर मिल गया। नहीं अगर आपको मिल रहा है तो आप सीधा यहां पर क्रिएट भी टाइप कर देंगे तो 2-4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से आप एक ढूंढ लीजिए। तो ये कितना आसान है। तो मैं यहां से गया, मैंने ओपन किया। अब मुझे जो नया शेप बनाना है, मैं इस नए शेप का नाम रख देता हूं सिग्नेचर सैंपल, जैसे ट्यूटोरियल में दिया हुआ है, सिग्नेचर अंडरस्कोर सैंपल्स। तो सिग्नेचर सैंपल्स करके बना दिया। अब मैं जब पॉइंट तो बनाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे एक सिग्नेचर लेना है, तो मुझे एक पॉलीगन बनाना पड़ेगा। तो मैं पॉलीगन ले लूंगा, बाकी सब वैसे ही रखिए, ओके कर दीजिए इसे। इसको ओके करते ही देखिएगा आपके डेटा में ये सिग्नेचर सैंपल्स बन के आ जाएगा। अब इसको यहां पर ऐड टू मैप कर दीजिए, क्योंकि आपको ये जो लेयर है, जो आपकी पॉलीगन लेयर है, वो इसके ऊपर लेके आनी है, वो इसके ऊपर लेके आनी है, तभी तो आप यहां से सिग्नेचर इसके ऊपर ले पाएंगे। अगर वैसे तो ये अलहदा अलहदा है, अलहदा मतलब ये अलग है, ये अलग है, दोनों अलग अलग जगह पे है। हम चाहते हैं कि जब मैप या फिर एक के ऊपर एक आए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको मैं ऐड टू मैप करता हूं और ऐड टू मैप में कंपोजिट के ऊपर मैप को ऐड करूंगा। ओके, जो भी नाम रखेंगे 452 3432 जो भी नाम रखेंगे। तो अब मैप्स पे अगर मैं आता हूं तो देखिए ये इसके साथ आ गया, ठीक है। तो अब यहां पर जाके हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये एट्रीब्यूट में जाएंगे, ऐड शेप कर लेंगे। पहले मैं थोड़ा सा इसको जूम जाम कर देता हूं ताकि एक पोजीशन पे पहुंच जाए। जूम के लिए आप इस पोजीशन पे आ जाइए। अच्छा, ये इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितनी क्लासेस बनाने वाले हैं। तो ये देखिए जो क्लासेस हमने यहां पर बनाई है, जो इन्होंने ट्यूटोरियल में दिया है, ये क्लासेस बनी हुई है। बिल्ट अप 1 है, एग्रीकल्चर 1 है, स्क्रब 1, स्क्रब 3 है, ओपन, स्क्रब, बैरन, वाटर, फॉरेस्ट। तो हम क्या करते हैं कि इतने सारे तो नहीं बनाएंगे, 2 ही बना देते हैं, और ताकि आपको पता चल जाए कैसे करना है, तरीका क्या है आपका। तो इसके लिए हम जाएंगे यहां पर और हम इस पोजीशन पे जाके हमने जैसे एडिट पे जाएंगे, ऐड शेप कर देंगे। और ऐड शेप करने के बाद आपको ये लेना है, ये जो दिख रहा है आपको एक्शन लेंगे। अब यहां पर मैं 1 2 3 यहां पर आपको एक मैंने ये बना दिया। अगर आपको दिख नहीं रहा हो, अगर आपको कोई भी शंका हो, तो आप सीधा यहां पर इसके इस सिग्नेचर सैंपल के यहां पर ऑप्शन हमारे पास है ये एट्रीब्यूट टेबल। तो अगर आप इसके एट्रीब्यूट टेबल में जाके देखेंगे तो आपको ये मिलना चाहिए इस वाले में। तो हम इसको देख लेते हैं। अगर ये यहां पर एडिट सिलेक्शन में ये बोलता है अप्लाई चेंजेस, यस, तो ये देखिए आपका आ गया ना, ये सारे सिलेक्शन आ गए। मतलब ऐसे नहीं बनना चाहिए, ये तो एक ही पॉलीगन बनना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा बना के दिखाता हूं। तो अब वेजिटेशन ले लेते हैं, ये एरिया वेजिटेशन ले लेते हैं, कोई भी एरिया ले लीजिए अभी केवल समझने के पर्पज से। तो ये रेड रेड जो दिख रहा है, मैं इसको वेजिटेशन ले लेता हूं। तो मैं एक बार और इसको ऐड शेप कर देता हूं। अब यहां पर ये मुझे एरो लेना पड़ेगा, 2 3, बस राइट क्लिक कर दीजिए। तो ये करने के बाद अगर आपको जब जो आपका लेफ्ट क्लिक है उससे तो आप ये पॉइंट बनाएंगे, राइट क्लिक करके इसे छोड़ देंगे।
छोड़ दिया आपने। उसके बाद आपको बस एडिट सिलेक्शन हटा देना, तो ये बोलेगा अप्लाई चेंजेस, तो ये भी सेव हो गया। तो क्योंकि 6 दिखाए, मैं 2 ही बनाना चाहता हूं, तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं उस जगह पे जाऊंगा जहां पर मैं देखना चाहता हूं कि बना क्या है एक्चुअली में। ये जो मैंने ये जो अलग अलग शेप दिए हैं, सेव तो कर दिए मैंने, ये सारे सेव हो गए। इसमें मतलब ये एक लेयर आ गई है इसके ऊपर, जिसे हम पॉलीगन लेयर कह रहे हैं। और अब मैं जाना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि ये एट्रीब्यूट्स, ये जो पॉलीगन्स हैं इनके एट्रीब्यूट क्या है। तो मैं यहां पर जाऊंगा, एट्रीब्यूट में जाके शो एट्रीब्यूट कर देता हूं, शो। तो यहां पर 0 0, अब ये तो आईडी तो कुछ थी नहीं, ये आईडी आप यहां से उठाएंगे। ओके, तो मान लीजिए मैं 2 ही क्लास बनाना चाहता हूं और मैं कहता हूं कि जैसे 1 to 6 है, तो मैंने एक ही 2 ही बनाई है, तो मैं इसको 1 दे देता हूं। और 1 मैंने पहले कौन सा लिया था, पानी का, तो वाटर दे देते हैं, W। दूसरा जो है, आप यहाँ पर प्रॉपर वाटर लिखेंगे या 1 से लेकर 6 देंगे, पूरा वाटर वगैरह सब लिखेंगे, मैं आपको समझाने के पर्पज से कर रहा हूँ। यहाँ पर 2 देंगे और इसको क्या कर देंगे, वाटर था, दूसरा हमारा वेजिटेशन था, तो V कर देता हूँ। ठीक है, अब ये बन गया हमारा। हम इसी को मान लेते हैं हमने पूरा काम कर लिया, वरना हमको छोटे छोटे। अच्छा, एक और चीज देखिएगा, जब मैंने लाल वालों को लिया था वेजिटेशन को, उसमें पीले भी आ गए, तो ऐसे फॉल्स आपके भी आ जाएंगे। इसको और थोड़ा सा आपको अच्छे से रेक्टिफाई करना पड़ेगा, या फिर बाद में क्लब करने पड़ेंगे आपको, जो आपने अलग अलग क्लस्टर्स बनाए हैं। अब ये करने के बाद देखिए, केवल आपको सिग्नेचर लेने हैं, बाकी काम तो सागा खुद ही कर देगा। बहुत ही आसान है, बहुत आसान कैसे है। इसके बाद आपको सीधा क्लासिफिकेशन करना है, सुपरवाइज क्लासिफिकेशन। तो आप कहां जाएंगे, टूल्स में जाइए, यहां पर इमेजरी ढूंढिए, इमेजरी में आपको क्लासिफिकेशन मिलेगा, इसमें आप ढूंढिए सुपरवाइज क्लासिफिकेशन। और ग्रिड है, क्योंकि ये इमेज देखी आपने, इमेज ली थी हमने, तो इस ग्रिड को ले लीजिएगा, डबल क्लिक कर लीजिए। ग्रिड सिस्टम में आप ग्रिड सिस्टम ले लेंगे। फीचर्स में आप सातों के सातों बैंड ले लीजिए, यहां क्लिक करिए, यहां से यहां तक बैंड ले लीजिए और ओके कर दीजिए। तो सारे बैंड भी हो गए। क्लासिफिकेशन में नई इमेज क्रिएट हो जाएगी, नया क्लासिफिकेशन मैप क्रिएट हो जाएगा एक्चुअली। फिर क्वालिटी वही रहने दीजिए। ट्रेनिंग एरियाज आप सिग्नेचर सेपरेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, यही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो आप पहले भी सीख चुके हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग एरियाज जो आपने सिग्नेचर लिए वो इस फाइल से ले लेगा, जो आपने शेप लेयर बनाई है ना, वो यहां से ले लेगा। बाकी आईडी, जो ये आईडी की बात हो रही है, आईडी इधर से लेगा, 1 और 2 ये आईडी ले रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर मेथड देखिए, बाइनरी एनकोडिंग, पैरेललोपिपेड, मिनिमम डिस्टेंस, महालाना बेसिस डिस्टेंस, मैक्सिमम लाइक्लीहुड, स्पेक्ट्रल एंगल मैपिंग, सैम भी है, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है स्पेक्ट्रल एंगल मैपिंग। विनर्स टेक्स ऑल, तो हम इसमें ये ले ले स्पेक्ट्रल एंगल मैपिंग। वैसे तो जो ट्यूटोरियल है उसमें उन्होंने कुछ और लिया हुआ है, कोई भी ले सकते हैं आप, ये आपके ऊपर है। आप अगर आप स्पेक्ट्रल एंगल मैपिंग लेंगे तो स्पेक्ट्रल एंगल मांगने लगेगा, तो हम सिंपल सा कुछ ले लेते हैं, पैरेललोपिपेड ले लेते हैं, ओके कर दीजिए। बस यहां जैसे कंप्लीट हुआ, हमारा यहाँ पर आ गया डेटा। देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन पैरेललोपिपेड करके आ गया। अगर आप दूसरा मिनिमम मैक्सिमम लाइक्लीहुड करते हैं तो क्लासिफिकेशन, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में मैक्सिमम लाइक्लीहुड बन के आ जाता। तो क्लासिफिकेशन पैरेललोपिपेड। अब मैं इसको ओपन करता हूं, देखिए साहब ये दिख रहा है आपको। अब ये थोड़ा सा चलिए ठीक तो है, लेकिन मजा नहीं आ रहा है इसमें। तो आप यहां पर जाइए, जो आपकी 2 क्लासेस बनी है इनको कलर दे दीजिए, एक को येलो दे दीजिए, और वैसे वाटर ब्लू दे देते हैं इसको, और वेजिटेशन को हम ग्रीन दे देते हैं, ओके कर देते हैं। देखिए पूरे इमेज में आपको ये दोनों जहां पर है वहां दिखाएगा, ओके कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। देखिए तो ये मैंने केवल 2 बनाए थे, एक मैंने पानी बनाया था और एक मैंने यहाँ पर, ये थोड़ा सा यहाँ का वहां हो गया, तो हम इसको यहां वाले को, ग्रीन वाले को हम ब्लू कर देते हैं और ब्लू वाले को ग्रीन कर देते हैं। अब अप्लाई कर देते हैं, ओके अप्लाई, ठीक, अब ठीक हो गया, नीला पानी हो गया, ग्रीन आपका वेजिटेशन हो गया। तो ये मैंने 2 क्लास बनाए थे, ऐसे आप 6 क्लासेस बनाएंगे तो सारे 6 में ये विभक्त हो जाएंगे। तो देखा आपने कितना आसान था ये क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन तो हो गया, अब इसके अगर आपको मैप बनाना है, मैपिंग करनी है, तो बहुत आसान है। हमारे पास मैप में जाइए, और चूंकि ये यहां बना हुआ है, इसको यहां ले आइए, इसके ऊपर जाके आप ये कंपोजिट जो है इस पे आप जाके इस जगह शो प्रिंट लेआउट, ये देखिए प्रिंट लेआउट आ गया आपका, यानी बैकग्राउंड में आपकी इमेज भी है, उसके ऊपर क्लासिफिकेशन रिजल्ट भी आ रहा है। देखिए कितना सुंदर आ रहा है, एक्चुअल चीज दिखा रहा है ये, एक्चुअल चीज। ये देखिए अलग अलग आपके यहाँ पर वो आ गए,
यानी लेजेंड आ गए। अगर आप चाहते हैं इसमें और कुछ ऐड करना, नॉर्थ एरो ऐड करना, वो कर दीजिए, क्योंकि हम अब मैप बनाना शुरू करें। ये मैप हो गया। और अब मैप जब बना लिया आपने, तो उसके बाद आपके पास लेआउट है, प्रिंट प्रीव्यू करके देख लीजिए, आपको दिख जाएगा कि मेरा मैप कैसे बनने वाला है। आप इसमें और फेरबदल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप प्रिंट ना देके, अगर आप बोलते हैं कि नहीं मुझे तो ये प्रिंट नहीं देना है, तो आप इसको आराम से सेव एज इमेज कर सकते हैं। आप पीएनजी में, और जो फॉर्मेट है जेपेग से लेकर विंड, यहाँ सारे के सारे फॉर्मेट जो भी मेन फॉर्मेट है वो यहाँ पर दिए हुए हैं, इसको सेव कर लीजिए और सेव करके आप यूज कर लीजिए, बिल्कुल सेम ऐसे ही हो जाएगा ये। तो ये है अपना सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन सागा में। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।